आपका सबसे पहला स्कैंडल वो कंदील बलोच के साथ आया। पाकिस्तान में एक हलचल भी मच गई। दिल बलोच का मामला ऐसा था जो उस तरह की वो गुफ्तगू कर रही थी एक शख्सियत के बारे में, और उस तरह सेकंडल्स भी कह सकते हो, आजमाइश भी कह सकते हो, सानिहात भी कह सकते हो। पहले वाली जो थी वो मेरे सरायकी इलाके की थी। सरायकी जबान का मिठास के ऊपर मेरे ऊपर असरात मुरतब हो गए। आपका सबसे पहला स्कैंडल जो आया वो कंदील बलोच के साथ आया और पाकिस्तान में एक हलचल भी मच गई उनके कत्ल के बाद। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे बेटे बात ये है कि पहला मैं सेकंडल जिसे आप कह रहे हो ना, यानी मैं ये कहता हूँ कि उसका नाम हम लेते हैं कि वजह शोहरत। इस हवाले से वो तो उस वक्त हुई जब मोहतरमा वीना मलिक साहबा तशरीफ़ लेकर आई। उनके साथ हमारे एक बड़े मशहूर चैनल के ऊपर प्रोग्राम हुआ। वो तो इतना आगे तक गया कि सार्क ममालिक ने मुझे इनाम दिया कि 9 इशारिया कुछ तक, यानी वरना उनके यहाँ मुख्तलिफ जो वज़ीर आज़म हैं, सार्क ममालिक के सदर हैं, उनके कोई प्रोग्राम 2 या 3 इशारे से आगे नहीं जाता। फिर उसके बाद कंदील बलोच का आया जिसे आप सानिया कह सकते हो। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कुछ वाक़यात आते रहे। फिर उसके बाद हमारी मोहतरमा हरीम शाह साहबा तशरीफ़ लाई। तो बहरहाल जिनको आप सेकंडल्स कह रहे हो, तो मैं चूँकि हकीकत पसंद हूँ, सेकंडल्स भी कह सकते हो, आजमाइश भी कह सकते हो, सानिहात भी कह सकते हो। मैं जुर्रत वाला हूँ, मेरी गलती भी कह सकते हो। कहीं मुझसे गलती इसलिए लग गई कि मेरी आप तस्लीम करते हैं कि उसमें कुछ गलती भी थी? हाँ, गलती वो इसलिए थी कि पहले वाली जो थी वो मेरे सरायकी इलाके की थी। सरायकी ज़बान का मिठास उसके ऊपर मेरे ऊपर असरात मुरतब हो गए। ये जो आखिरी थी ये माशाल्लाह कहती थी मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, सैयद बादशाह हूँ, 5 साल मैंने दीन पढ़ा है। ठीक है, सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कंदील बलोच के मामले में तो आप बच गए, वहाँ से निकल गए, लेकिन हरीम शाह के मामले में आपकी वीडियो वायरल हो गई और उसमें देखा जा सकता है कि हरीम शाह आपकी गोद में भी बैठ रही हैं। वो उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें हरीम शाह मेरी गोद में बैठी हूँ। कंदील बलोच का मामला ऐसा था कि जो उस तरह की वो गुफ्तगू कर रही थी एक शख्सियत के बारे में, और उस तरह तो दूसरा ये है कि मेरे यहाँ आई तो जिस तरह लाहौर के दोस्तों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उन्हें जनाब कुछ देकर उनसे इंटरव्यू लिया, लेकिन उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसने कहा जी मुफ्ती साहब को रोज़ा नहीं था, मुफ्ती साहब ने मेरे साथ बैठ के कोक पी है, कोई अल्कोहल की और मशरूब मगरिब की बात नहीं की। और तीसरे नंबर पे यह है कि मुफ्ती साहब ने मेरे साथ बैठ के सिगरेट पी है। वो मेरे जानने वाले जानते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता। ठीक है। बहरहाल उसके बाद जनाब ये हरीम शाह साहब आई तो इनका सिवाय इस बात के कि मेरे पीछे खड़े हो के टोपी में पानी डाल रही हूँ या पीछे कुछ गुफ्तगू कर रही हूँ या मैं चल रहा हूँ, मतलब शरारतें कर रही थी। शरारतें, शाबाश, बड़ा आला जुमला है। उसके बाद आपकी एक आज तक ना वो मेरी गोद में बैठी है। ठीक है। और अगर बैठी है तो फिर वो वायरल नहीं हुई। बहरहाल आज तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं आप इसको तस्लीम करते हैं कि गोद में मैं तस्लीम नहीं कर रहा। अच्छा, मैं तो मजाक की कैफियत पैदा कर रहा हूँ कि अगर वो मेरी गोद में बैठी हैं और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई पहलू वायरल नहीं हुआ। जो वायरल हुए हैं उसमें गोद में बैठने वाला कोई वाकया नहीं। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप फोन में बोसे दे रहे हैं, तो नहीं उसके वो सुन लें, वो बिल्कुल ठीक है, मैं गलत बात नहीं करता। हकीकत उन्होंने मुझे कहा जी आप मेरे चैनल में आए, मुख्तसर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपकी वजह से पहले मुझे दुख पहुंचा है। ठीक है। कहने लगे नहीं 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 मैं कलमा पढ़ती हूँ। मैंने कहा आप कलमा तैयबा सुनाए। उन्होंने कलमा सुनाया। अब मैंने कहा आप कहें कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के तौबा करते हुए आपको मुस्बत अंदाज के लिए मैं दावत दे रही हूँ कि फ़लाँ चैनल में आएँ, चूँकि मेरी मुलाजमत हो गई है। उन्होंने कहा ये सारी बातें। अब जब उन्होंने कलमा पढ़ा ना तो अब मैं मज़ीद उसके अंदर ज़रा मज़ा पैदा करते हुए, टेलीफोन तो मेरा अपना ही था, तो मैंने कहा आपने चूँकि कलमा पढ़ा है तो इसलिए मैं आपको बोसा दे रहा हूँ। माना यह था कि उसको पक्का करना था इस बात के ऊपर कि मैं शरारतों से तौबा कर रही हूँ, मैं कलमा पढ़ के आहद कर रही हूँ कि आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, आपके लिए मैं कोई आजमाइश का सिलसिला पैदा नहीं करूँगी। ठीक है। इस तौबा के ऊपर मैंने बोसा तो अपने फ़ोन को दिया था। नहीं तो बोसा फोन पे दिया, लेकिन वो नामहरम तो लड़की तो नामहरम के अंदर जनाब अगर मैं अपने टेलीफोन पे बोसा देता हूँ किसी मुफ्ती साहब से, वीडियो पे तो वो लड़की वीडियो कॉल पे थी, लाइव थी, तो वो गलत नहीं है। सुने जी, जब एक मोहतरमा कलमा पढ़ ले तो आप एक सवाल लिखे ना, मुफ्ती आने के नाम से पूछे। एक शख्सियत है, मोहतरम है, मुफ्ती साहब है, उनका बड़ा मकाम है। एक मोहतरमा उनके सामने कलमा पढ़ रही है अपने फ़ोन पे, फिर जनाब तौबा कर रही है बहुत बड़ी गलतियों से, गुनाहों से,
कि दूसरों का दिल नहीं दुखाऊंगी, परेशान नहीं आपको करूंगी। इसके ऊपर मुफ्ती साहब ने उसके इस कलमे की ताईद में अपने फ़ोन पर इसलिए पहुँचा दिया ताकि उसकी तौबा अल्लाह के यहाँ पक्की हो जाए और उसके अंदर भी शर्म हया पैदा हो जाए। ठीक पूछ ले है, फतवा। ये वजह थी बहुत सारे नहीं। बिल्कुल। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हरीम शाह ने एक वीडियो आपकी वायरल की जिसमें आपको किसी खतून ने थप्पड़ मारा, तो वो क्या मामला था? बिल्कुल बढ़िया बात है। बात ये हुई कि मैं कराची गया, ठीक है। वो जो उसके अपना शुक्र ये है कि मैं उनके यहाँ नहीं ठहरा, एक हमारे और दोस्त थे, मैं उनके यहाँ ठहरा, सिर्फ 10 मिनट में वहाँ रुका, वो भी उस कहना चाहिए जो गेस्ट हाउस था उसके मालिक। तो अब ऐसे ही जनाब मैं बैठा हूँ तो वो एक मोहतरमा, उसका नाम है आयशा, ठीक है। उसने आके मुझे चाय रखी और मैं नहीं कहता कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने यूं किया और सामने मैंने देखा तो वो तमाम शयातीन का मरकज़ मोहतरमा, उसका नाम मैं नहीं लेता चूँकि उसके अंदर लफ्ज़ सादात का लफ्ज़ शार है, तो उस वो वीडियो बनाई। ये कुल मामला होगा 3 से 4 सेकंड का। 3 से 4 सेकंड। और उसने फिर क्या कहा जी मैंने थप्पड़ मारा। सारी दुनिया जानती है कि थप्पड़ तो उसने मारा नहीं, वो तो वीडियो बना रही थी। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि उसने मतलब एक अच्छा खासा, वो जिसे कहते हैं कि उसने, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, वो आई यूं किया और भाग गई। वो फिर वीडियो में कुछ ऐसे वो दिखाया गया वो खास तो यूं है कि जब आप यूं करो और उसके पीछे जनाब अपना आवाज़ें जिस तरह की जोड़ना चाहो, तो आपको तो पता है ये सोशल मीडिया इस मामले में बड़ी तरक्की कर गया है। ठीक है। अच्छा, हरीम शाह की तरफ से आपके ऊपर हरासा करने के भी इल्ज़ामात लगाए गए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरे बेटे मैं किसी को हरासा क्यों करूं? आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप समझते हो कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ख़वातीन के बारे में खुश नसीब हैं। जब बग़ैर हरासा किए हरीम शाह से बहुत दर्जे बेहतर ईमान वाली, हुस्न वाली, जमाल वाली किबला मुफ्ती साहब की मेज़बान हों, मुंतज़िर हों, तो मुझे किसी को हरासा करने की क्या ज़रूरत है? मुफ्ती साहब फिर भी ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया? कुछ तो हुआ होगा ऐसा। अरे बेटे आप खुद कह रहे हो कि इल्ज़ाम। अच्छा चलो आप मुझे निकाल दें। ठीक है। शाहिद आफरीदी जैसा जन्नती आदमी के लिए उन्होंने क्या बात की? फलां साहब जो शेख साहब हैं सियासतदान, उनके लिए क्या बात की? फलां जनाब वजारत खारजा में क्या तमाशा दिखाया? फलां जगह के ऊपर क्या हुआ? माना ये है कि अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। मेरी भी आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप उस बेचारी का तस्करा नहीं किया करें, जो आलम अरब में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में नहीं आ सकती। हर पठान उसको ज़बह करने के लिए तैयार खड़ा है। मुझे तो जब भी फ़ोन करती है मैं उसको कहता हूँ कि तुम पाकिस्तान बिल्कुल ना आना, फिर तुम जब मर जाओगे और तुम्हारा एक गर्दन नहीं दबाई जाएगी जिस तरह किंदील की थी, तुम्हारे तो 72 टुकड़े किए जाएंगे, 72 टुकड़े तुम्हारे हो जाएंगे, इल्ज़ाम मुफ्ती अब्दुल कवी साहब पे आ जाएगा। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी कहता हूँ कि खुदारा तुम पाकिस्तान ना आओ, पठान मुस्तइल हैं, उन्होंने तुम्हें बगैर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के शहीद कर देना है।